द नागरिक में आपका स्वागत है। कार्यक्रम अनिल सिन्हा की डायरी से को देख रहे हैं आप। यह कार्यक्रम देश की में जो लोकतंत्र की परंपरा है, विचारधाराओं का इतिहास है और आज़ादी के आंदोलन का इतिहास। राजनीति किस तरह काम करती है, इतिहास और विचारधाराओं के साये में, इसके बारे में हम बात करते हैं। पिछले 2 एपिसोड में हमने बात की थी नेहरू जी के जो उनकी विचारधारा या जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं और नेहरू जी का जो काम करने की शैली थे, उसमें क्या अंतर है, इसके बारे में। इस बार नेहरू जी के बारे में बात करेंगे, लेकिन मुद्दा कुछ अलग है। ये इस बार मुद्दा है कि भारत और इंडिया। जब से ये इंडिया नाम का ऑपोजिशन अलायंस बना है, उसके बाद से काफ़ी हमले बीजेपी और मोदी जी खुद कर रहे हैं लगातार, और उसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो इंडिया का मतलब ये है कि ब्रिटिश या कॉलोनियलिज्म या उसके असर में या उनका दिया हुआ है, और उन्होंने यहाँ तक कि इंडिया शब्द को जोड़ दिया ईस्ट इंडिया कंपनी से, इंडियन मुजाहिदीन से, और मतलब इस तरह के संगठनों से जोड़ दिया। इतिहास से भी जोड़ा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी से, मतलब जो गुलामी का इतिहास है उससे जोड़ दिया। क्या ये इन बातों में कोई सच्चाई है? और इसके पीछे ये भी कि क्या इसका कोई कनेक्शन है हिंदुत्व से, विचारधारा से? तो इसके बारे में हम थोड़ा इसको समझना चाहिए, और ये समझना जरूरी है कि इसका संबंध विचारधारा से भी है, हिंदुत्व से भी है। लेकिन जिस तरह से वो पेश कर रहे हैं, वो उसमें अवसरवाद ज्यादा है, चुनाव जीतने के लिए, सत्ता बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब इस मामले में वो हिंदुत्व को भी उन्होंने किनारे फेंक दिया है। मैं आपकी ये शुरुआत करूंगा कि ये जो भारत माता है, या भारत का जो नाम है, देश का, राष्ट्र का नाम इंडिया, दैट इज भारत करके, अब संविधान ने भी दोनों शब्द को देश के नाम के रूप में स्वीकार किया। इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, और इसका किस तरह से ये दोनों नाम आए, और हमने किस तरह एक्सेप्ट किया। ये ऐसा है कि 1857 के बाद देश में अलग अलग ढंग से जो राष्ट्रीयता है, जिसको कहते हैं राष्ट्रवाद है, भारत के लोगों ने अपने को एक्सप्रेस करना शुरू किया। हालांकि इसकी परंपरा या इसका काम पहले से ही शुरू हो गया था, राजा राम मोहन राय के समय से ही, कि हम कैसे हैं, हमको कितना बदलना चाहिए। जो समाज सुधारक सब हैं, केशव राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, एक बड़ा लंबा इतिहास है। ये 1857 के पहले से चलने लगा था। अंग्रेजों का आने के बाद से ही एक प्रक्रिया रीडिस्कवर करने की अपने को हो गई थी, क्योंकि अंग्रेज और जो मुगल जो थे, जो पहले का शासन था, उसमें अंतर ये था कि मुगल यहीं के होकर रह गए थे, यहीं का हिस्सा होकर रह गए थे। लेकिन अंग्रेज बाहर से थे, बाहर से हमको हमारा शासन कर रहे थे, यहाँ का पैसा बाहर जा रहा था, वहां से ब्रिटिश ऑफिसर आते थे, लंदन से देश को, मुल्क को गवर्न किया जा रहा था। इसीलिए एक जो कन्फ्रंटेशन था वो एकदम डिस्टिंक्ट था, एकदम साफ था कि हम लोग अलग हैं, वो अलग है। ये स्थिति मुगलों के साथ नहीं थी। वो मुगल आए, कोई किसी को याद भी नहीं रहा कि बाबर उज्बेकिस्तान से आया था, और दोबारा वो गए भी नहीं, लौट कर कोई नहीं गया, उनसे उनका कोई संबंध भी नहीं रहा। वहां के बीच बीच में उन्होंने कोशिश की कि उस इलाके को भी जीत लें, लेकिन गए नहीं। तो ये फर्क था। तो हम लोगों ने अपने को रीडिस्कवर करना शुरू किया, और उन लोगों ने भी, मुगलों ने ये नहीं बताया कि हिंदू कैसे है, भारत कैसा है, भारतीय समाज कैसा है। वो गवर्न करते थे, अपने को इसका हिस्सा मानते थे, और इसमें जो बदलाव करना चाहिए था वो भी कर रहे थे। अपने खुद को भी बदला उन्होंने, यहाँ से संबंध बनाए, रोटी बेटी का संबंध बनाया। मुगल परिवार में आप जानते ही हैं, अकबर की पत्नी जोधाबाई थी। इसके जो सारे मुगल सम्राट जो है, उनकी हिंदू पत्नियां थी कई की। औरंगजेब को छोड़ के शाहजहां की पत्नी थी मुसलमान। तो इस तरह से हिंदू पत्नियां और मुगलों के भी, मतलब ये संबंध उनके इतने गहरे थे। ये स्थिति नहीं थी। अंग्रेज आए तो अंग्रेज ने एक बाहर के आदमी की तरह होता है कि ये मुल्क कैसा है, इसको कैसे गवर्न करना है, क्योंकि उनको यहाँ मतलब यहाँ नहीं बसना था अंग्रेजों को। तो ये फर्क समझने के बाद ये जो भारत और इंडिया का कैसे हुआ डेवलपमेंट, वो देखिए 1860 के बाद से
बंगाल में जो रेनेसां था उसने एक नई करवट ली। वहां भारत माता और इन चीजों को, ये बंकिम चंद्र को कह सकते हैं। आनंद मठ बाद में आया, लेकिन उसके पहले हिंदू मेला होने लगा था। हिंदू मेले में लोग नाटक करने लगे थे, जो शोषण चल रहा था, नीलों का नील किसानों पर अत्याचार, उसके बाद नील दर्पण वगैरह, ये नाटक वगैरह होने लगे थे। वो लोग थे अंग्रेजी पढ़े हुए लोग थे, और अंग्रेजों के साथ संबंध भी में एक तरह से था। लेकिन ज्यादातर लोग जो है राम मोहन राय को मानने वाले, जो ब्रह्मो समाज है उसके आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, टैगोर फैमिली के लोग थे उससे जुड़े हुए। और इस तरह से वो भारत माता का उस समय नाटक में एक छोटा नाटक आया था, जिसके लेखक के बारे में डिस्प्यूट है कि किसने ये क्या कहते हैं भारत माता का जो बनाई छवि स्टार्ट कैसे हुआ। लेकिन बंकिम चंद्र का इस पे असर बाद में तो क्लियर हो गया, क्योंकि वंदे मातरम जो है वो उसमें उसने उसको उन्होंने डिफाइन किया है, उसको परिभाषित किया है। तो ये जो भारत माता की तस्वीर बनी, वो तस्वीर में दिखाते थे कि वो बीमार है, मतलब वो बहुत उदास है, बहुत ये है, मतलब एक तरह के एक राष्ट्र का। लेकिन उस पर काफी रिसर्च हुआ है। लोग मानते हैं कि ये बंगाल को ध्यान में रखकर ही किया गया था, ये जो छवि थी बंगाल की थी। 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने इसका चित्र बनाया, और उन्होंने बताया कि ये जो चित्र है वो बंग माता के लिए मैंने पहले सोचा था, लेकिन बाद में मैंने ये देश के लिए सोचा है। और मेरे दिमाग में जिस भारत माता की तस्वीर थी, वो मेरी बेटी, अपनी बेटी को ध्यान में रखकर उन्होंने बनाया था। तो इस तरह से करुणामयी माँ, और इसका इस तरह से उसका चित्र उभरा, और ये भारत माता के नाम से जाने जाने। अब ये डिबेट होने लगा, क्योंकि इसी बीच में मुस्लिम लीग 1906 में बन गई। अब पहले से भी चल रहा था मुसलमानों का में एक तरह का जागरण हो रहा था। सर सैयद अहमद खां वो अपने को रीडिस्कवर कर रहे थे, अंग्रेजी पढ़ रहे थे, और अंग्रेजों के साथ संबंध भी बना रहे थे, सरकारी नौकरी चाहते थे। तो इस तरह से एक हिंदू और मुस्लिम पॉलिटिक्स, जो अपर मिडिल क्लास है, जो संपन्न लोग हैं, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग, उसमें भी चल रही थी। जो आजादी का आंदोलन का इतिहास भी है कि फिर कांग्रेस कैसे लोगों ने बनाया, और कैसे फिर मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, ये सब जो हुआ। तो उतना डिटेल में अपन नहीं जाएंगे, लेकिन इसको आप समझिए इस तरह से कि भारत माता का एक मतलब एक जो राष्ट्र की एक छवि के रूप में वो उसका हुआ, और वंदे मातरम स्लोगन बन गया। मतलब जो फांसी पर चढ़ने वाले लोग थे, जो आंदोलन करने वाले लोग थे, वो वंदे मातरम एक तरह का बहुत बड़ा ये बन गया, मतलब आंदोलन का एक बड़ा हिस्सा, राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा हो गया। और भारत माता का भी की छवि भी। अब लेकिन इसको मुसलमान जो थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उनका मानना था कि इस तरह से जो पूजा है किसी छवि की, वो मना ही है इस्लाम में। तो वो इसको ऐतराज करने लगे, और तब फिर एक सवाल जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनके सामने आया कि इस सवाल को कैसे हल किया जाए, क्योंकि उनके दिमाग में जो भारत माता की छवि थी वो ये नहीं थी कि कोई हिंदू धर्म की छवि थी। इसके लिए मैं आपको अरविंदो का एक लेख है, महर्षि अरविंदो को, जो कि खुद ही सन्यासी हुए और इतने बड़े महर्षि माने गए। उन्होंने 1920 में एक लेख लिखा, जिस लेख में उन्होंने इसके बारे में कहा कि इसको धर्म से आप मत जोड़िए। भारत माता जो है वो धर्म की छवि नहीं है, ये राष्ट्र की छवि है, इसको धर्म से मत जोड़िए। लेकिन ये लगातार सवाल उठता रहा, क्योंकि जो मुसलमानों के बीच में एक तबका था जो जिसको हम कम्युनल नहीं कर सकते, लेकिन वो इस्लाम के बारे में भी उतना ही प्रतिबद्ध था, ये कम्युनल भी कर सकते कई बार, और उसका इस्तेमाल भी किया कम्युनलिज्म के लिए मुस्लिम लीग या दूसरे इंटेलेक्चुअल्स जो मुसलमानों के थे। तो वो लोग के एतराज को मतलब एड्रेस करने के लिए उसको कैसे हल किया जाए, इसके लिए 1937 में 37 के आसपास आप भारत का इतिहास आजादी के आंदोलन का आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना गहरा हो गया था सवाल, हिंदू मुस्लिम के बीच में फाइट, और अंग्रेज इसका पूरा फायदा उठा रहे थे। तो 1936 में का एक रेफरेंस है कि किस तरह से जवाहरलाल नेहरू जब घूम रहे थे, वही चुनाव के सिलसिले में सब जगह भाषण कर रहे थे और ये कर रहे थे, तो 36 में किसानों के बीच में से उन्होंने पूछा, मतलब वो है कि भारत माता क्या है आप बताएं। और फिर जो संवाद है उसमें है कि
उन्होंने फिर इसको एक्सप्लेन किया। तो जवाहरलाल नेहरू ने, और उन्होंने बाद में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी इसकी विस्तार से चर्चा की है भारत माता की। तो उसमें उन्होंने कहा कि भारत माता का अर्थ सिर्फ जो है नदियां, धरती, पहाड़, या जो हमारे सुंदर चीजें हैं जो अच्छे लगते हैं और हैं भी अच्छे, और उसके प्रति हमारा प्रेम है, होना ही चाहिए, लेकिन वो सिर्फ नहीं है। ये जो लोग हैं, करोड़ों लोग हैं देश के, वो है भारत माता के, वही भारत माता है। और उन्होंने किसानों को कहा कि आप जो यहाँ बैठे हुए हैं वो भी भारत माता का हिस्सा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने फिर इसकी विस्तार से चर्चा की कि भारत का मतलब क्या है। वो लिखते हैं कि जब मैं ट्रेवल कर रहा था 30 के दशक में, चुनाव के, ज्यादातर चुनाव प्रचार के अभियान में, मतलब असेंबलीज और इसके चुनाव हो रहे थे, और कई लिखा है उन्होंने कि मैं बंगाल के गांवों को छोड़कर, मतलब जहाँ की मैं गया लेकिन बहुत कम गया, पूरे हिंदुस्तान का मैंने दौरा किया है, गांव, कस्बे, छोटे शहर, बड़े शहर, और गांव में लोगों से संवाद किया, मैं जाता रहा है। तो मेरे दिमाग में लेकिन एक बात छाया रहा, कि बात छाई रही कि ये क्या है, हिंदुस्तान क्या है, ये देश क्या है। और तब वो लिखते हैं, बताते हैं कि किस तरह से जो हिंदुस्तान का मतलब उनको धीरे धीरे समझ में आया, कि उन्होंने एक बड़ी बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि एक किताब जो है, जो पुरानी किताब है, एंशिएंट ग्रंथ है, और जिसमें कि जिसके शब्द एक दूसरे से, मतलब पन्ने इस तरह से जुड़ गए हैं कि एक दूसरे के तह पर दूसरी चीजें हैं, मतलब एक विचार, एक चिंतन पर दूसरा चिंतन है, और लेकिन वो मिटा नहीं है। लिखते हैं यही भारत की खासियत है कि कोई भी चिंतन या कोई विचार मिटा नहीं, एक पर दूसरे, एक पर दूसरे, इस तरह से दोनों एक दूसरे, मतलब कई बार होता है ना कि जैसे शब्द वो एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं और आपको एक नीचे से लगता है फोटो में कि वो कुछ शब्द दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर भी शब्द है, वो मिटा नहीं है, लेकिन वो स्पष्ट दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो इस तरह से उन्होंने लिखा कि ये इस तरह का एक जटिल किस्म का जो है, मतलब एक समझ लीजिए कि चिंतन और चिंतन धारा देश की है, जो कि अलग है पूरी दुनिया से, कि सारी विविधताओं को समेटे हुए है। उसमें लिखा है कि तमिल और पठान, उस समय अभी तो पाकिस्तान चला गया वो हिस्सा, सरहद, तो वो, लेकिन लीडर जवाहरलाल नेहरू ऐसे नेता थे कि उनकी सरहद, जिसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहा जाता है, जो कि अफगानिस्तान से सटा हुआ है, अभी पाकिस्तान में है, पख्तूनख्वा जिसका अभी नाम है, और दूसरी तरफ कश्मीर, और उधर तमिलनाडु, और उधर आसाम। आप सोच लीजिए कि, और उससे भी आगे, क्योंकि अभी आसाम का कुछ हिस्सा चला गया उनके पास, ये क्या कहते हैं, सिलहट वगैरह चला गया बांग्लादेश में। तो वो वहां तक, मतलब ये सारा हिस्सा, लिखते हैं कि यहाँ से वहां में क्या समानता है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ऊपर से लगेगा कि कोई समानता नहीं है, पठान अलग भाषा बोलते हैं, अलग कद काठी के हैं, रंग रूप भी उनका अलग है, पहनावा अलग है, लेकिन उन्होंने कहा, यही उन्होंने बताते हैं वो हर एक के बारे में, बंगाली, मद्रासी, मलयाली, सब के बारे में बोलते हैं। ये सब अंतर के बाद भी कोई एक चीज है जो कि उनको जोड़ती है, और वो क्या है? वो चीज है कि वो जो चिंतन है, जो दुनिया को देखने का नजरिया है, जो जिस तरह से वो जीवन को देखते हैं, जीवन को देखने का नजरिया, जीवन को समझने का नजरिया, वो एक है। इसमें धर्म, उन्होंने लिखते हैं कि धर्म, लिखा है उन्होंने कि जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो सरहदी है, जो कई लाख उसके हिस्सा पाकिस्तान ये में, अफगानिस्तान में भी है, काबुल वगैरह का हिस्सा, जहां पर कि पूरा बौद्ध धर्म था, तक्षशिला जो है अभी पाकिस्तान में है, वो सारे इलाके थे, ये सबसे मिलकर हिंदुस्तान बना। बाद में उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, लेकिन धर्म जो है वो बहुत छोटा भाग है, उसने बदलाव लाए, उसने कहा कि ये फर्क आया, लेकिन ये फर्क ऐसा नहीं था एक भारतीय को दूसरे भारतीय से अलग कर दे। मतलब तमिल का आदमी जो हिंदू है और पठान जो है मुसलमान है, उसमें कोई एक चीज है जो कॉमन है, वही है भारतीयता। और ये कॉमन क्या है, वो बोले मैं इसको इसी को इसकी खोज करता रहा, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में आपको दिखाई देगा, और पूरा पूरा इतिहास ही है। उन्होंने लिखा है कि भारत का गठन कैसे हुआ और भारत क्या चीज है, और सारी चिंतन धारा है, बौद्ध धर्म, सब जितना है, या अंग्रेजों का प्रभाव, सब उसमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया में है। तो वो आप उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। अब हम आते हैं क्या है कि ये इंडिया शब्द के बारे में। तो इंडिया शब्द
के बारे में मैं सावरकर को कोट करूंगा। सावरकर ने कहा क्या कि देखिए, भारतवर्ष को ये हिंदुस्तान, इसका ये असली नाम है, हिंदुओं का ये देश है और यही इसका शुरू का नाम। उन्होंने पालना, पालना मतलब बच्चों को जो जन्म लेता है उसके पास है, उस समय से इसका नाम हिंदुस्तान है, हिंदू है, ये हिंदू देश है। ये सिंधु से बना है, जो सब लोग जानते हैं कि सिंधु कैसे ईरानी मतलब पर्शियन में स नहीं बोला जाता और ह बोला जाता है, इसीलिए उन लोग हम लोगों को हिंदू कहने लगे। तो कहा ये हिंदू, ये शुरू से जब से ये देश बना है तब से सिंधु से हिंदू है। और ये जो ग्रीक लोग हैं इन्होंने इसको इंडिया कहा, तो उनको इंडिया भी एक्सेप्टेबल है, हिंदुस्तान भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन भारत के बारे में वो लिखते हैं कि भारतवर्ष शब्द ये नया नाम है, नया नाम मतलब इतिहास के हिसाब से तब बाद में आया, और उसको रिजेक्ट करते हैं। वो बोलते हैं क्या कि ये नाम नहीं चलेगा, यही हिंदुस्तान नाम है। तो ये लोग जो इनके अभी जो अनुयायी हैं, जो उनके कट्टर समर्थक है, ये वो उनको भारत का नाम लेने लगे हैं। ये भारत नाम मैं बताना चाहता हूं आपको, हिंदुत्व की नाम की किताब जिसको जो इनका बाइबल है एक तरह से, संघ के बात का मतलब हिंदुत्ववादियों का बाइबल, सावरकर ने 1923 में लिखी थी। 6 बार अंग्रेजों से माफी मांगने के बाद वो बाहर आए थे, मतलब ये क्या कहते हैं, उनको रत्नागिरी भेजा गया था और उन्होंने हिंदुत्व किताब लिखी। और उसका मैंने जो आपको कोट किया है वो लक्ष्मी नारायण गर्दे करके एक लेखक हैं नागपुर को, उन्होंने उसका हिंदी अनुवाद किया था, मैंने उससे आपको कोट किया, उसका अंग्रेजी भी मेरे पास। तो वो जो है अब उसको भारत, इंडिया को मानते थे, हिंदुस्तान को मानते थे, बल्कि उसमें हिंदुत्व किताब पढ़ेंगे आप तो हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान इसका दर्शन आपको मिलेगा। लेकिन वो भारत का रिजेक्ट करते हैं कि नाम तो हिंदुस्तान ही होना चाहिए, साफ साफ लिखते हैं, क्योंकि लिखते हैं कि एक छोटे भूखंड का ये भारत नाम था। दूसरा ये भी कहते हैं वो कि भारत एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिगत एक आदमी, भारत महाराजा भरत का नाम पर ऐसे कई लोग आए गए राजा, उसके नाम पर हम कैसे रख सकते हैं, और उनसे भी बेहतर राजा आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो ये व्यक्ति के नाम पर नहीं होना चाहिए, राष्ट्र के जो स्मृतियां हैं, राष्ट्र का जो पूरा इतिहास है उसको जो डिनोट करता है। और तो फिर इसमें सवाल आया कि हिंदुस्तान मतलब, इसमें तो सारे धर्म के लोग आ जाएंगे, जो कई बार आरएसएस वाले बताते भी हैं लोगों को कि ये जो है हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, ये हिंदू का मतलब है कि जो भी हिंदुस्तान मतलब भारत में रह रहा है वो हिंदुस्तानी है। ये नहीं है, सावरकर ने साफ साफ बताया है कि जो हिंदू धर्म मानता है वही हिंदू है, और उसको उन्होंने रेशियली जोड़ा है, रक्त संबंध वगैरह कहा है, जो कि हालांकि गलत है, क्योंकि रक्त संबंध के हिसाब से वो उनके भी रक्त के हमारे साथ संबंध है। दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू क्या बताते हैं, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हिंदुस्तान ही ऐसा एक कंट्री है जहां पर कि पारसी, यहूदी, मुसलमान, क्रिश्चियन सब, मतलब दुनिया का ऐसा कोई रिलीजन, बौद्ध तो यहीं के थे, कोई ऐसा रिलीजन नहीं है जो रिलीजन हिंदुस्तान में आपको नहीं मिलता हो, और जिसको भारतीयों ने भारत की तरह मतलब भारतीय की तरह उनको अपना लिया। और उसमें वो लिखते हैं जवाहरलाल नेहरू कि ये जो धर्म है, ये धर्म मानने वाले बाहर से जो भी आए थे वो भी भारतीय हो गए, होकर रह गए। और कहा कि धर्म का मतलब भारतीयता और धर्म क्या है, इसको अगर समझना हो तो आप देखिए कि जब आप दूसरे मुल्क में जाते हैं तो आप चाहे क्रिश्चियन है, ईसाई, ये मुसलमान है, यहूदी है, पारसी है, कुछ भी है। आपको बता दें कि यहूदी के बारे में आपको लगेगा क्या कि मैं ज्यादा बोल रहा हूं, ऐसा है नहीं। बम्बई में बहुत सारे और भी देश में, केरल में भी थे यहूदी लोगों का सबसे पुराना जो ये है क्या कहते हैं चर्च समझे, यहूदी लोगों का जो पूजागिरी है, सिनेगॉग कहा जाता है उसको, वो केरल में है। और बम्बई में भी बहुत पुराना एक है। और सब तो लोग चले गए, जब इजराइल बना तो लोग वापस चले गए सब, या पारसी लोग तो हैं ही, आप देख ही रहे हैं। तो ये सारे धर्म वाले लोग जो है वो उनकी आइडेंटिटी लेकिन भारतीय है, और वो भारतीय बन गए आकर के। और जो लोग यहाँ कन्वर्ट हुए वो भी जब जाते हैं कहीं जगह तो वो भारतीय हैं, पहले
बाद में वो मुसलमान है। जब उनको पाकिस्तान, ये अमेरिका, ये नेहरू जी लिखते हैं कि कहीं भी जाए, वो नाम नहीं बताते कि किन देशों का, आप कहीं बाहर जाएंगे तो जो आपको अलग करता है दूसरे से, वो है आपका भारतीय होना। तो ये है इसकी पृष्ठभूमि। अब हम आ जाए कि ये इसको किस तरह से इसकी पर राजनीति चल रही है। तो ये तो आपने आप समझ लिया कि ये भारत जो ये बता रहे हैं, भारत तो खुद रिजेक्ट कर दिया था सावरकर ने, इनके गुरु जो कहे या इनके पूर्वज जो भी आप कहें, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद भी इसका इस्तेमाल ये सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए करना चाहते हैं, और इसलिए कि कांग्रेस ने अपने को इंडिया से जोड़ लिया है तो उसको करना चाहते हैं, मतलब बदनाम करना चाहते हैं, उनको नीचा दिखाना चाहते हैं। तो इसमें इनका कोई मतलब वैचारिक रूप से इसमें कोई किसी ग्राउंड पर नहीं है। अब बस छोटी सी चर्चा करूंगा कि ये जो राहुल गांधी या सब लोग कह रहे हैं हम इंडिया है, हम ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें एक सच्चाई है, ये जानना चाहिए। क्योंकि किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, मणिपुर में जाकर के जो जो इन्होंने किया है हिंदुत्व का ये है, मतलब हिंदुत्व का असली चेहरा सामने आ गया है, क्योंकि उन्होंने वहां क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू कर दिया है। ये नॉर्थ ईस्ट में फैल रहा है, ये आपको जानना चाहिए कि ये अब नॉर्थ ईस्ट में, अब ये मिजोरम पहुंच गया है, नागालैंड में भी लोग बोलने लगे हैं, और धीरे धीरे ये पूरा नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू करा देंगे। तो आप एक राष्ट्र के रूप में क्या करेंगे जब आप मणिपुर के थोड़े से क्रिश्चियंस को, आप समझ लीजिए कि वहां जो है मणिपुर का भी स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही है जैसे हिंदुस्तान में मुसलमान है, उसी तरह वहां है। उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादातर मैतेई हैं जिनकी बड़ी संख्या 80-20 भी नहीं होगा, मेरे ख्याल में 20% भी क्रिश्चियंस नहीं है वहां, क्योंकि ट्राइबल रिलीजन मानने वाले हैं। लेकिन उनको आप बदनाम कर रहे हैं, कुकी लोग जो, जिसका एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा लेकिन पूरा नहीं, वो क्रिश्चियन है, और वो उनका उनका जो क्रिश्चियनिटी है वो उसमें ट्राइबल एलिमेंट्स भी है, वो एथनिक भी है, कुकी भी बने हुए हैं और साथ में क्रिश्चियन है। और देख लीजिए कि ये कितना झूठ है, उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारा वीडियो आने लगा है जिसमें बताते हैं कि क्रिश्चियन जो है क्रिश्चियन लैंड बनाना चाहता था ये नॉर्थ ईस्ट में। एकदम झूठ है। कुकी और नागा दोनों क्रिश्चियन होने के बाद भी आपस में 90 के दशक में इतना लड़े थे और आज तक लड़ रहे थे। अभी उनका सीज फायर है, जब उन पर दोनों पर आक्रमण हो गया चर्च के रूप में, तब वो जो है तो आपस में नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन एक धर्म होने के बाद भी लड़ रहे थे। दूसरा है कि हिंदू होने से आप भारतीय हो गए, ऐसा भी नहीं है। आसाम में उल्फा उसके संगठन था जो देश से अलग होने की बात करता था, हिंदुओं का संगठन था। हिंदू असमी अहोम लोग, मतलब वो अपना राष्ट्र बताते थे हम अपना अलग हो जाएंगे। और मणिपुर में जो मणिपुर पहले जो चल रहा था आतंक, मतलब उग्रवादी आंदोलन सब, वो उसमें आर्म्स रिवॉल्यूशन स्टेट के खिलाफ, भारत के खिलाफ लड़ रहे थे। वो मैतेई लोगों का संगठन था, कुकी लोगों का भी था, लेकिन मैतेई लोगों का संगठन था जो अलग एक समग्र, मतलब इधर और उधर दोनों, मतलब म्यांमार और मणिपुर सबके लोगों को मिला करके एक ग्रेटर मणिपुर अपना सेपरेट लैंड बनाने का के लिए लड़ रहा था। यही हाल नागा लोगों का है। तो इसका हिंदू धर्म, मतलब धर्म से कोई रिश्ता नहीं है। जबकि आपको आश्चर्य होगा कि उल्फा चाहती थी कि आसाम जो है को एक अलग राष्ट्र बना दें, लेकिन वहां के मुसलमान कोई भारत से अलग होना नहीं चाहते हैं अभी भी नहीं, और वो चाहते हैं हिंदुस्तान में रहना। उनको जबरदस्ती बांग्लादेशी कह करके, घुसपैठिया करके, जो सैकड़ों साल से यहाँ रह रहे हैं, उनको बाहर भेजने के लिए बात करते हैं। इसलिए धर्म से इसका कोई रिश्ता नहीं है, ये आप समझ लीजिए। और ये भी आप समझ लीजिए कि ये जो मुसलमान है या जो भी हम घुसपैठिया की बात करते हैं म्यांमार या बांग्लादेश से या पाकिस्तान से, मैं तो मेरी राय है, इसको अलग से समझिए कि मैं मानता हूं कि ये जो आर्टिफिशियल डिवीजन हुआ ब्रिटिश शासन के बाद, कि बांग्लादेश बन गया या पाकिस्तान बन गया या म्यांमार बन गया, ये सारे आर्टिफिशियल डिवीजन है। असल में तो जो लोग इधर उधर रह रहे थे, पहाड़ों में रह रहे थे, वो सारे लोग जो है आपस में आना जाना था। जैसे कश्मीर में आधा हिस्सा उनके पास, आधा हिस्सा कश्मीरी लोग हैं दोनों तरफ, तो उनका क्या करें? उनके राष्ट्र, उनके उनका जो समाज है और उनका जो समुदाय है वो कैसे रहे? तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप पूरी स्वायत्तता देंगे, और स्वायत्तता ये इसके खिलाफ है। ये हिंदुत्व, ये इसका धर्म भी एक होना चाहिए, मतलब हिंदुओं का राज रहेगा, हिंदी
के बारे में भी है, वो सावरकर ने भी कहा, अभी भी चाहते हैं कि पूरे देश में लैंग्वेज जो है कर दें उसको एक, और हिंदुस्तान नाम। और जो आप देख ही रहे हैं, श्री राम बोलोगे नहीं, अभी कहीं पर आ रहा था कि पिटाई कर दी, उन कहाँ पे पीट रहे हैं, उसका वीडियो आया था, रोज आता रहता है कि जय श्री राम बोलो। क्यों बोलेगा? हिंदुस्तान में जय श्री राम बोलने वालों का अगर सर्वे कराया जाए तो उनकी संख्या भी कितनी होगी मालूम नहीं है। कोई शिव को मानता है, कोई दुर्गा को मानता है, कोई अनेक लोग हैं। तो इसीलिए ये एक धर्म एक ये, बस। तो मैं आज की चर्चा बस इतना ही रहा, भारत और इंडिया में। आप इसके इतिहास के बारे में समझने की कोशिश करिए, और ये जो साजिश चल रही है देश को बांटने का, कि धर्म और दूसरे मतलब तरीकों से उसके खिलाफ एक माहौल बनाने में लोगों की मदद करिए। जय हिंद।